बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को साध संगत जी सजग करते रहे हैं, समझाते रहे हैं। कहते हैं, ए इंसानों किसी भी पल को विरता नहीं गवाना तू। साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि इंसानों, यह जो परमात्मा की दी हुई समय है, यह परमात्मा की दी हुई अनमोल कीमती समय है। अगर इस समय को हम व्यर्था गवा दिए तो फिर पीछे पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस समय को यूँ ही व्यर्थ नहीं करनी है, इस समय को यूँ ही बर्बाद नहीं करनी है। कहते हैं, ए इंसानों किसी भी पल को व्यर्था नहीं गवाना तो, परमार्थ सेवा सुमिरन और सत्संग में लगाना तो। साध संगत जी, परमार्थ, इस परमात्मा की प्राप्ति में यह समय को लगा दे। सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में साध संगत जी समय को लगा दे। सेवा सत्संग सुमिरन में इस समय को लगा दे। यह समय इसी काम के लिए मिला हुआ है, न कि साध संगत जी इस मायावी, इस रंग बिरंगे संसार में हमें भटकने के लिए। आज इस दुनिया की साध संगत जी चाल देख रहे हैं, संसार में इंसानों की चाल किस प्रकार से हो गई। अपने समय को साध संगत जी यूँ ही बर्बाद करते रहे हैं, इस समय को यूँ ही बर्बाद कर रहे हैं। कोई परमार्थ के मार्ग पर चलना, संत महात्माओं का संग करना, सेवा सत्संग सुमिरन करना, बड़ी मशक्क़त से साध संगत जी वे जाते हैं। उसका पग जो है ना, उसकी तरफ बहुत ही कठिन से साध संगत जी उठता है। वही अगर साध संगत जी कहीं पर, साध संगत जी किसी से कुछ पाना हो, मतलब स्वार्थ की भावनाएं हो, कहीं पर कोई फ़ायदे की बात हो, तो वहाँ साध संगत जी यह पग फ़ौरन पहुँच जाता है, तुरंत हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन सेवा सत्संग की बात हो तो वह बहुत ही धीरे से, आहिस्ते से हम पहुँचते हैं। आज ऐसी रीत हो गई है, आज ऐसी मनसा हो गई इंसानों की। इसलिए संत महापुरुष सदा सजग करते हैं कि इंसानों, अभी भी वक्त है समझने का, संभलने का। यह परमात्मा के दिव्य अनमोल रत्न, यह समय, एक एक श्वास, यह साध संगत जी हमें परमार्थ में लगाने के लिए, इस परमात्मा को जानने के लिए, सच्चे सद्गुरु की तलाश करने के लिए, सेवा सत्संग सुमिरन करने के लिए यह समय प्राप्त हुआ है। इस मायावी संसार में हम ना भटके, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं साध संगत जी, वो पल भी बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। वो पल भी बीत गया और ये भी है, ये जो है साध संगत जी वो भी जाएगा। एक पल को यूं गवा दिए तो बाद में तू पछताएगा। साध संगत जी प्यार से कहिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, एक पल को भी अगर हम यूं ही व्यर्थ कर दिए, बर्बाद कर दिए, तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साध संगत जी पछताने के अलावा। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति, सच्चे सतगुरु की तलाश में इस समय को हम लगा दें। सच्चे सतगुरु की तलाश कर उसके श्री चरणों में इस तन मन धन को समर्पित करके इस परमात्मा को जानकर भक्ति कर ले साध संगत जी। फिर जाकर साध संगत जी यह जीवन आनंदित हो जाता है, सुख दुख से ऊपर उठकर साध संगत जी हमारा जीवन हो जाता है। आओ साध संगत जी विचार करें। संत महापुरुष कहते हैं, एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है। साध संगत जी, एक एक पल कितनी कीमती है, एक एक श्वास कितनी कीमती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे साध संगत जी। कोई पेशेंट है, मान लीजिए साध संगत जी डॉक्टर के पास गए हैं और साध संगत जी उसको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है। साध संगत जी एक श्वास को पाने के लिए वो बार बार कितना साध संगत जी उसके अंदर तर्पण होती है, कितना ज़्यादा साध संगत जी उसका जो है होता है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन लगा दे उसको। और जब ऑक्सीजन लगा देते हैं
तो फिर जो बिल आता है साथ संगत जी वो भी देखे होंगे कितना आता है, कितना कीमत हो गया। एक छोटी सिलेंडर की कीमत इतनी हो सकती है, तो परमात्मा ने तो ये सांसें हमें साथ संगत जी कितनी दी है, जिसकी कोई गारंटी, कितनी कीमती है साथ संगत जी, ज़रा सोच कर देखिए। एक सिलेंडर गैस अगर लगा दे ऑक्सीजन का तो उसका कीमत कितना होता है हम सभी जानते हैं। लेकिन आज परमात्मा ने जो इतने सालों से जो ये साथ संगत जी हमें अनमोल सांसें दे रखा है, क्या उसके बदले में कुछ लिया है? कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन कितनी कीमती सांसें हमको दिया। इस बात पर हमें जिक्र, इस बात को हम अपने जहन में बैठानी है साथ संगत जी। इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते रहते हैं कि एक पल की कीमत जानो, एक एक पल की क्या कीमत है इसको जाननी है, इसका एहसास करनी है। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है, कहे हर देव अमूल्य है भाई जो पल तेरे पास है। सात्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात्संग जी बाबा जी कहते हैं ये जो पल है, ये जो समय है, ये कितनी कीमती है जो मेरे पास है, इसका एहसास करें। जब साथ संगत जी इस समय का एहसास या पल का एहसास हो जाता है कि वाकई में यह बहुत ही कीमती है और यह समय हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है, और जब साथ संगत जी ऐसा मनसा हो जाता है सच्चे सतगुरु की तलाश कर उसके चरणों में, श्री चरणों में साथ संगत जी जाकर तन मन धन को समर्पित कर इस परमात्मा को जब हम जान जाते हैं तो यह मन गदगद हो जाता है और कहता है मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। अब साथ संगत जी हमने परमात्मा को जान लिया, सच्चे सतगुरु की कृपा से इस हरि निरंकार को जान लिया। अब साथ संगत जी हरि का जन, हरि का बनाया हुआ एक एक चीज़ भी तो मेरा है, हरि का एक एक चीज़ बनाया हुआ मेरा है। अब साथ संगत जी बात किस बात की? अब साथ संगत जी कहते हैं ना कि मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है, देख रहा हूँ कि हर जन में हरि का ही बसेरा है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। अब हरि का एक एक जन, हरि का बनाया हुआ एक एक चीज़ मेरा है और सब में साथ संगत जी हरि का ही बसेरा है, इस निर्गुण निरंकार दातार का ही बसेरा है। यह दृष्टि जो देख रही है साथ संगत जी इस परमात्मा, इस निर्गुण निरंकार दातार में सब रमे हुए हैं और सभी आनंद से रह रहे हैं। यह संसार प्यारा नज़र आ रहा है साथ संगत जी। जब हरि को जान लेते हैं तो यह संसार प्यारा नज़र आता है। इस संसार में एक एक जीव से प्यार हो जाता है साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी कहते हैं ऊंच न मानो नीच न मानो, जात पात भी मानो ना। साथ संगत जी परमात्मा के बनाए हुए सब कुछ, यह जात पात ऊंच नीच भेदभाव यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है। मैं सबका हूँ सब में मेरे, गैर किसी को जानो ना। सब में परमात्मा का वास है, सब बराबर है साथ संगत जी। कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता, कोई साथ संगत जी भेदभाव नहीं हो सकता, कोई जात पात नहीं, क्योंकि सभी तो परमात्मा के बनाए हुए हैं और सभी में तो परमात्मा है। परमात्मा के बनाए हुए चीज़ों में परमात्मा का वास है साथ संगत जी, तो फिर अलग कैसे हो सकता है, ऊंच नीच कैसे हो सकता है, विभिन्न कैसे हो सकता है, अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं साथ संगत जी, सब में परमात्मा की बसेरा, सब में परमात्मा का वास है, तो फिर वो अलग कैसे? वो साथ संगत जी एक रस है, एक है, और हम सभी को एक मानने लग जाते हैं जब इस हरि निरंकार का दर्शन हो जाता है। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी यह ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है। इस परमात्मा को जानने का, इस परमार्थ के मार्ग पर चलने का एक रास्ता सा मिला हुआ है। यह जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सच्चे सतगुरु की कृपा से, तो साथ संगत जी संसार प्यारा नजर आने लग जाता है। संसार में एक एक जीव, एक एक मतलब हर चीज़ से प्रेम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा के बनाए हुए हैं। हर चीज़ से प्रेम, अगर साथ संगत जी हर चीज़ से प्रेम हो जाए, एक एक चीज़ से, एक एक चींटी से लेकर साथ संगत जी एक इंसान तक प्रेम हो जाए, तो मानो साथ संगत जी जीवन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाए। हर जगह आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा, हर जगह आपको आदर ही आदर मिलेगा, सम्मान ही सम्मान मिलेगा। कहने का भाव साथ संगत जी यही है कि हमें प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीनी है, भाईचारे को अपना कर साथ संगत जी एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए संत महात्माओं के श्री चरणों को साथ संगत जी नतमस्तक होते हुए इस जीवन को जीते चले जाने, इस परमात्मा का शुक्रगुजार करते रहनी है कि प्रभु आपने जो ये सांसें दी है,
यह मोलक सांसें जिसके बदले में आप जी ने आज तक कुछ मांगा नहीं है, आप जी का शुक्रगुजार है जो आपने ये सुंदर सांसें देकर संत महात्माओं का संग दिया है, इतनी सुंदर रचना देकर संत महात्माओं के श्री चरणों में जगह दिया है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और यह मन सदा आप जी के श्री चरणों से, संत महात्माओं के श्री चरणों से, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों से जुड़ा रहे। ऐसी दात देना, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास को उतना बोलना नहीं आता है, दास बच्चा है, दास आप जी के चरणों के धूल के समान है। दास को उतने बोलने की औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। वो तो आप जी की कृपा रहमत की बारिश। दास गदगद है आप जी के श्री चरणों से जुड़कर। आप जी कृपा करना, सदा चरणों से लगाए रखना। भूल चूक के लिए दास आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। साध संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।